निकल आएगी कल ही है ना? नहीं वो अब निकलेगी घंटे आधे एक 20 नहीं जी, माशाल्लाह से माशाल्लाह उस्ताद मिट्ठू लाली असलम उनका जी 9वां और 10वां कबूतर बैठने पे आया हुआ है। और माशाल्लाह जी लास्ट चिड़ी रह गई है, वो भी इंशाल्लाह आ जाती है। ये दिया गया माशाल्लाह, ये देखें, ये माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये माशाल्लाह जी 10वां कबूतर बैठ रहा है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये बैठ गया जी माशाल्लाह 2:51:45 सेकंड पे माशाल्लाह जी, बहुत ही लाजवाब। आज हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा था दोस्तों और 43 टेम्परेचर था, तो इसमें बहुत ज़्यादा कबूतरों ने सुबह लड़ाई की है, मुकाबला किया है और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सारा क्रेडिट जी हसन भाई मिट्ठू भाई को जाता है जी, उनकी मेहनत है, काविश है। इसी तरह हमारे साथ उस्ताद मेजर इमरान साहब आए हुए हैं जी मुल्तान से, स्पेशली शौक़ देखने। कल रात से यहीं पे थे। मेजर साहब क्या हाल है, कैसी तबीयत? और सुनाएं, घर में सब खैरियत है? कैसा लगा यहाँ पे आके आपको? बड़ा मज़ा है, हम तो पहले भी आता रहता हूँ। अच्छा तो बस इनसे मोहब्बत भी है, हमारे बच्चों की तरह है। जी जी, तो शौक़ देखने का भी मज़ा आता है, गुफ्तगू का भी मज़ा आता है और कबूतर देख के भी इंजॉय करते हैं। तो आज मैं के लाइव देखें। बिल्कुल बिल्कुल जी, लाइव देखने का तो और मज़ा है जी, एंजॉयमेंट लाइव है। देखा, फिर चिड़ी मादा भी ऊपर है माशाल्लाह, जिसके चर्चे हैं हर जगह पर। बिल्कुल बिल्कुल, तो चिड़ी कबूतरी को भी आज उतरते हुए देखेंगे, आज उड़ते हुए तो देखा है मैंने। देखा है जी। तो अल्लाह ताला खैर आफियत से आमीन जी आमीन। हमारी जी दुआ है उस्ताद मिट्ठू लाली हसन लाली के लिए कि बहुत अल्लाह ताला इनको मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला इज्जतों से नवाजे जी। बड़ी आजी और इनकसारी रखते हैं, बिल्कुल कोई शक और नहीं। इनकी कामयाबी के लिए यही वजह है। जी जी, अब इतने दोस्त आए हुए हैं सब लोगों के लिए। जी दोस्तों, माजरत कॉल आ गई थी एक बीच में, तो हम मेजर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। तो बस मेजर साहब का थोड़ा सा मैं तारुफ करवा दूँ अपने दोस्तों को कि मेजर साहब मुल्तान चैम्पियन है जी माशाल्लाह से, और वहाँ का टेम्परेचर बहुत सख्त होता है और बहुत ही पुराने और लेजेंड शौकीन है मेजर साहब। मेजर इमरान साहब का बहुत ज़्यादा खिदमात हैं मुल्तान की कबूतर परवरी में, वहाँ के प्लेयरों के लिए, और एक सीनियर उस्ताद का जो है ना वहाँ पे मकाम इनको हासिल है। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। देखें जी, एज फैक्टर में कोई ऐसी पाबंदियाँ नहीं है शौक़ में। मेजर साहब बता रहे हैं कि मैं रात को खुद ड्राइव करके स्पेशली चिड़ी मादा का जो है ना वो शौक़ देखने के लिए स्पेशल उस्ताद मिट्ठू लाली हसन लाली के पास आया हूँ। फिर रात को उन्होंने स्टे भी किया है और सुबह माशाल्लाह अपने हाथों से जी वो समझ लें साथ पल्ला मरवाया। और मेजर साहब बहुत दुआ गो हैं जी, बल्कि हम सब बहुत दुआ गो हैं उस्ताद मिट्ठू लाली हसन लाली के लिए। अल्लाह ताला उनको इज्जतों से नवाजे जी। उन्होंने पंजाब में इस वक्त 4 परवाज़ें जो थी उनमें टॉप पे थे, और आज भी इंशाल्लाह कंसिस्टेंटली मेरे ख्याल से वो टॉप पे ही रहे। इस वक्त तक उनके 10 कबूतर बैठ चुके हैं। अभी कुछ मिनट पहले 3 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, तो इस वक्त 9वां और 10वां बैठा है। तो मेजर साहब से हम पूछेंगे कि भाई आप इतनी दूर से आए हैं, तो मेजर साहब आपने क्या महसूस किया इनके शौक़ के बारे में? इसमें जो सबसे देखें शौक़, मैंने एक जुनून के साथ मेहनत, बातें नहीं, जुनून और मेहनत, ये 2 चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो अल्लाह ताला आपके रास्ते बना देता है। क्या बात। और फिर इन्होंने एक और अच्छी चीज़ है, फिर इन्होंने कबूतर जो हैं वो बहुत मियारी रखे हैं। अच्छा। और कबूतरों को इतने मियारी रखे हैं कि उनके साथ फिर अपना फ़न का मुजाहरा भी किया है। बिल्कुल। अब कबूतर तो तमाम लोगों के पास बहुत अच्छे हैं, और ये नहीं किसी इलाके में चले जाएं, चाहे आप पिंडी वाली साइड पर चले जाएं, अच्छे से अच्छा कबूतर है, या आप आ जाएं इधर ये सेंट्रल पंजाब में आ जाएं, अपर पंजाब में आ जाएं,
और साउथ पंजाब में आ जाएं और ये साउथ सेंटर में आ जाएं, हर जगह मियाँ वाली पे हर जगह कबूतर बहुत अच्छे हैं। मगर इधर इन्होंने जो बनवाया है अपने फ़न से बनवाया, लोहा मनवाया। हाँ, लोहा बनवाया अपने फ़न से। कबूतर सबके पास अच्छे हैं, वही कबूतर इन्हीं जैसे कबूतर लोगों के पास है, हो सकता है इससे अच्छे भी हों। और आजकल जो शौकीन अच्छे से अच्छा लगता है, मगर इन्होंने अपने फ़न से मनवाया है कि शौक़ किस तरह किया जाता है, और एक तारीख़ रकम की है और एक ऐसा टारगेट बना दिया है पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे यूएई में जो दोस्त देख रहे हैं वो भी समझते हैं और बाकी जगहों पर। तो मैं समझता हूँ उन्होंने वो रिकॉर्ड बना दिया एक तारीख़ी हैसियत रखेगा और आइंदा आने वाले के लिए। देखिए रिकॉर्ड बनते भी टूटने के लिए, मगर इतना टफ टारगेट दे दिया है, उससे ये फ़ायदा होगा तमाम शौकीनों के लिए कि तमाम शौक़ एक बढ़ जाएगा और उसमें जिद्दत आएगी और लोग मेहनत करेंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए और इस तरीके से उड़ाने के लिए। इससे जज्बा भी बढ़ जाएगा और शौक़ भी आपका बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। अच्छा, मैंने मेजर साहब कुछ रिसेंटली वीडियोस देखी आपकी। आप मतलब ये सीज़न से पहले जो है ना, आप थोड़ा सा रोटेशन पे थे। जी, मैंने आपको देखा मुख्तलिफ इलाकों में आप विजिट कर रहे हैं, शौक कर रहे हैं, जिसमें स्पेशली पिपला था, उस्ताद अमीर मुख्तार साहब की छत पे आप गए, गुजरात गए, उस्ताद जफर मंबा साहब के पास भी गए, इसी तरह। तो मेरे साहब मैंने आपसे ये सवाल करना है कि आप फ्रीक्वेंटली इन सब के बर्ड्स भी देखे, सारा कुछ देखा, और मैंने ये चीज़ देखी है कि ऑलमोस्ट सबके पास इसी कैटेगरी के ही है, ऐसे ही है। तो क्या आप मतलब कहते हैं कि आखिर ठीक है, सारी दुनिया मेहनत कर रही है, और इस दफ़ा जो टेम्परेचर के हवाले से बातें थी कि यार लाइट तक तो तसव्वुर भी नहीं है, इतनी गर्मी है, बैठते हैं मर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस्ताद मिट्ठू लाली और हसन लाली ने ना एक रिकॉर्ड ही कायम कर दिए कि पूरी दुनिया से डिफरेंटली उन्होंने बर्ड्स उड़ाए हैं। इनके बर्ड्स तो आपने कहा अच्छे हैं, और जैसे आपने कहा कि उनके भी अच्छे हैं, लेकिन इनमें कुछ थोड़ा सा प्लस है डिफरेंस। वो असल में पता क्या है, मैं मियाँ वाली गया, पिपला गया, कमर खान साहब से भी मुलाकात हुई। जो उस दिन उन्होंने बात की वो हमारी डिस्कशन हुई थी। ये उन्होंने बल्कि मुझसे पूछा, मैंने उन्हें कहा कि जो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ लगी है पिपला वाले कबूतरों में, आज से 2-2.5 माह पहले की बात है, वो उनके सॉफ्ट मसल्स हैं जो कि भरे हुए हैं एयर से वाटर बैग्स जिसे कहते हैं कि ये जो साइडों पर फ्यूल टैंक से आता, हाँ, उनमें वेट भी नहीं है। क्योंकि मैंने तमाम कबूतर देखे और मैंने 20 से 25 साल शौक मैंने पिपला में किया। अच्छा, तो हाँ, मैं उन्हें पता है, सारे मुझे ऐसे लगते हैं ये पिपला के दोस्त मुझे जैसे मेरे रिश्तेदार हों, और मैं जब उधर जाता हूँ तो ये समझे मुझे ऑक्सीजन मिलती है और इसी वजह से फिर ये इन परिंदों से मुझे शौक़ भी रहा है। मेरे अपने पास ज़्यादातर पिपला के कबूतर हैं। अच्छा। उनको मैंने क्रॉस किया है, कुछ उसमें एक आधा मुख्तलिफ नस्ल को टच दिया है, और उसमें मैंने टेडी टच भी दिया है, मैंने लाल आँख का भी टच दिया है, और उड़े हुए कबूतर का टच मैं लाजमी देता हूँ जो परफॉर्मर हो। उससे फिर एक मजमुआ बनाया है। सही। तो मैं समझता हूँ जब आपको ये हो जाए और फिर आप मैदान में कबूतर को देख लें, फिर क्योंकि मैं कोई प्रैक्टिकल कबूतर परवरी कर रहा हूँ, 40 साल से भी ज़्यादा हो गया, तो मैं समझता हूँ कि भाई कबूतर इम्तिहान उसे कभी सीज़न में एक दफ़ा आता है, जैसे इस दफ़ा 2-3 दफ़ा आया। उस इम्तिहान को क्रॉस करना हर कबूतर का काम नहीं हो सकता, अगला सीज़न ना आए ऐसा। और कबूतर को इम्तिहान में वो नहीं उस तरह की वो मामलात एनवायरनमेंट और वो उसको ना मिले, तो वो उसी वक्त तक अच्छा है जब तक एनवायरनमेंट अच्छी है। कबूतर वो अच्छा है जो एनवायरनमेंट मुखालिफ है और उसमें परफॉर्म करे, उसके अगेंस्ट उसका अपना लोहा मनवाए, ठीक है ना। तो इन कबूतरों में जो एक सबसे अच्छी चीज़ है ना, एक इनमें कुव्वत मदाफ़ियत बहुत है, कुव्वत मदाफ़ियत के साथ फिर इनमें बुलंदी जाने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, और फिर ये हर चीज़ मानते हैं और ये खुश्क नहीं होते। आप जैसा अब ये मौसम लगा या कुछ है, काफ़ी लोगों के कबूतर हो सकता है 2 दिन बाद भी ठीक ना हो और उन्हें प्लेंटी लें या
वो इतना परफॉर्म ना करें नेक्स्ट परवाज में, मगर मैं उम्मीद रखता हूँ ये कबूतर जो हमारे नीचे रह गए थे और हवा के प्रेशर में थे, वो कबूतर थोड़े क्या काफ़ी महसूस किया उन्होंने परेशानी। हाँ, मगर अब वो अपने आप को रिकवर भी कर जाएंगे। मुझे रब की ज़ात से उम्मीद है जब ये परफॉर्म करेंगे अगली फड़क में तो फिर उन्हें यकीन हो जाएगा कि भी मैं इस एग्जॉस्ट मौसम में भी मैं परफॉर्म कर जाए। तो ये चीज़ है प्रैक्टिकल। ड्राइंग रूम में बैठ के तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, मगर इधर आकर प्रैक्टिकल फील्ड में उतर कर फेस करना वो इजी नहीं। हाँ, और फिर आपने उसमें से आपको भी इंटेलिजेंट होना चाहिए। कबूतर परवर को भी इंटेलिजेंट। देखें क्लास में सारे दोस्त होते हैं, एक उसमें कोई बहुत अच्छा अफसर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, सारे क्लास वाले तो एक जैसे नहीं रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो कबूतर परवरी में भी ऐसा है कि आप एक तो अपने ऊपर एतमाद हासिल करें और आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करें और किसी के पीछे ना लगें। आप सीखें ज़रूर, मगर अच्छे और उसका देखें। आप दोस्तों से भी सीखते हैं, उस्तादों से भी सीखते हैं। कोई कहे कि भी मैं अपने ही सिर्फ पैदाइशी करता हूं, वो ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है। तो लिहाजा मुख्तसर ये है कि जब भी उस्ताद करें सोच समझ के करें, अच्छा उस्ताद करें। और फेसबुक से आप कुछ चीज़ें लर्न तो कर सकते हैं, मगर प्रैक्टिकली उसको फिर और अधूरा रह जाता है। अगर उस्ताद अगर किताबों से ही बंदे घर में बैठकर बीए और एमए कर सकते थे, आप और मैं पीएचडी कर लेते, किताब ले लेते, कि हम क्यों जाते हैं स्कूल यूनिवर्सिटी? उस्तादों की वजह से। वो हमें बताते हैं कि ये किताब में ये पैरा का क्या मकसद है, क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, इसके इफेक्ट्स क्या है, प्लस माइनस हर चीज़ सिखाते हैं। तो उस्ताद ही कबूतर परवरी में भी ऐसा है। आप जब भी पकड़ें एक अच्छा उस्ताद पकड़ें और अच्छे कबूतर रखें। लेकिन मेजर साहब हमारे यहाँ पे लोगों का जो ईमान है ना वो कामिल नहीं है। वो अगर एक आधा सीज़न कबूतर अच्छे परफॉर्म नहीं करते तो वो उस्तादी फ़ौरन चेंज कर देते। आप देखा होगा सोशल मीडिया पे। हाँ, देखते हैं। ये अच्छी मायूब बात। ये देखें, हर आदमी का न उस्ताद आप एक ही रखें। जी जी। इल्म आप कहीं से भी सीख लें, दोस्तों से सीख लें, किसी और उस्ताद से सीख लें, कुछ भी आप भाग दौड़ करें। मगर मेरी अपील यह है दोस्तों से कि अपना उस्ताद एक रखें, उसका वज़न एक जगह अच्छा लगता है। बाकी और अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बना देता है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा मेरे साहब एक छोटी सी बात कि मोर देन 30 इयर्स हो गए हैं कि आप इस शौक़ से मुंसलिक हैं। 40 ईयर्स हो गए। 40 ईयर्स, मोर देन 40 ईयर्स हो गए। अच्छा, जो पिपला वाले कबूतरों की बुनियादी बेस है, जी जी, नो डाउट उसमें कोई झुटला नहीं सकता, वो सियालकोट के कबूतरों से ही। मैं आपको बताऊं, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं। मैं 25 साल से तो जा रहा हूँ पिपला। जी जी जी। मैं उस वक्त भी जब 12:30 बजे कबूतर बैठता था तो लोग उसको जाली में रख देते, निकालते नहीं थे। मैंने वो टाइम भी देखा है। जी जी। और मैंने तूफ़ानों में कबूतरों को आते हुए भी देखा, और शाम पे शाम मैंने पिपला में ही देखी हैं। जी जी। जो इनका बड़ा एक न जटा तरीका है, और हर मैं कहता हूँ शौकीन को न ये सीख लेना चाहिए। बाद की बातें, अच्छे बुरे की पहचान होना, वो ज़रूर साथ साथ सीखें। चैम्पियन जीन्स जो होता है ना, वो हमेशा चैम्पियन ही रहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना। आप जब भी कबूतर कोई डालें, आप 1 लाख के फ़र्ज़ करें बाय करते हैं 10 कबूतर, 15 कबूतर, 20 कबूतर, आप 1 लाख के 2 कबूतर बाय कर लें उड़े हुए। सही। कौन से? उड़े हुए जो चैंपियन कहीं रहे हैं, किसी वाले नहीं, जो चैंपियन रहे किसी वाले नहीं, ब्रांड नहीं। हाँ, ब्रांड नहीं। हाँ। अब ये होता है कि उड़े हुए में कोई पॉइंट्स आप ना चेक करें, वो जैसा है वो उसको ऐसे ही रहने दें, उसको ओरिजिनल रखें, और जो उसके साथ लगाएं वो पॉइंट्स वाला लगाएं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब कोई कहते हैं कि यार कैसे हम कबूतर बनाएं? बड़ा आसान तरीका है, आप अपने घर से कबूतर बना सकते हैं।
लेट से आप एक कंपटीशन में आते हैं, उड़ते हैं, आपके एक दो कबूतर ऐसे परफॉर्म करते हैं शाम तक। क्या मुझे बताएं कि पैसों का जिसके घर शाम या बाजी मेकर कबूतर वो आपको पैसों का देगा? नहीं देगा। अगर आपके घर में वही कबूतर उसके बराबर उड़ रहा है वो तो आपके इख्तियार में है ना, वो नर और मादा आप पेयरिंग कर लें, थोड़ा सा हौसला करें, सब्र थोड़ा सा करें, 5-6 महीने में आप 20-30 बच्चे निकलवा लें, ऐसे साल लगाएं। इसी तरह कोई और कबूतर उड़ा हुआ मिले उसको डाल दें। ये वो एक चेन को हाँ मेंटेन करना है, वो जरूरी नहीं। और उसमें आप जो मेन चीज़ है कि अच्छे कबूतर के लिए क्या चीज़, जब ये सब उड़े हुए भी हों, सब कुछ हो, उनको मुलायम बनाएं, मुलायम बनाएं। मुलायमत होगी तो जोड़े की पेयरिंग करें, चाहे वो परफॉर्मर हो, उसको भी फिर मुलायमत से इतना लगाएं कि वो अपना बेस पीछे जो बैकग्राउंड में है वो दे आपको। सही। मगर परफॉर्मर भी हमेशा मुलायमत वाला होगा। अच्छा। वो भी मुलायमत वाला। अच्छा, वो क्वेश्चन तो वो आपकी बात ठीक है, वो पॉइंट आ गया। हाँ, मैं दूसरा बता देता हूँ। जो पिपला वाले कबूतर है, उन्होंने जो कबूतर उनका अंधेर में, आंधी में, तूफान में, जो हम कह रहे हैं ये मौसम नहीं, मौसम को क्रॉस करके घर बैठा, जी, हाँ, सारा टफ टाइम लेकर साल 2 साल 3 साल उड़ा, उनको उन्होंने डाला अपने पेयरिंग की। अब मुझे बताएं, हर आदमी जब ऐसा करेगा, और वो जब आधे आसमान में जाने वाले जो कबूतर नजर आता था उसको हलाल कर देते थे। अच्छा। या किसी को दे देते थे। उनके पास वो सख्ती थी। हाँ, और वो कबूतर रखते थे जो दूरबीन में नजर ना आए। हाँ। ये आपने वो बात की है कि ये शौक के लेवल की बात है कि उनका जो सिलेक्शन है, ग्रेडिंग है, वो उन्होंने जटा का तरीका रखा हुआ है। देखिए, उधर ये नहीं है, उधर एचिसन के पड़े हुए दोस्त भी हैं, कमर खान वगैरह, आजम खान वगैरह हैं, और आम स्कूलों से पढ़े हुए भी दोस्त हैं। असदुल्ला खान है, वो उधर के पढ़े हुए गवर्नमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो मकसद पढ़े लिखे भी हैं, मगर उनका जो कल्चर है उस कल्चर को वो उन्होंने अडॉप्ट किया। क्योंकि मेजर साहब, ये चीज़ तो मैं भी इसी से एग्री करता हूँ कि खाली कबूतर नहीं, घोड़े, मुर्गे, शेर, तीतर, वो ये अपने इन शौक में हर तरह से टॉप पे है। और उसकी मेन वजह ये उनका कल्चर, वो कल्चर में वो उनका ये शौक है, उसमें वो कहते हैं कि जो मेरिट है ना, उस पर कंप्रोमाइज नहीं है। और मेरा ख्याल है किसी वजह से मैंने खुद देखा है कि कमर खान के साथ मैं खुद बैठा हूँ कि भाई बटेरे लड़ रहे हैं, वो भी नीचे बैठे हैं, सामने वाला भी नीचे बैठा है, हम भी नीचे बैठे। अच्छा। मुर्गे लड़ते हुए गए उधर, शेरदिल जो उधर हम जाते थे, शहजादा हमारे दोस्त थे, उनके साथ जाते थे, तो इस तरह से बड़ा एंजॉय किया। मैंने लाइफ बड़ी एंजॉय की इस शौक में। हर किस्म का शौक देखा, बटेरों का भी, मुर्गों का भी, मगर वो पिपला की वसासत से, क्योंकि वो टाइम उधर गुजारा। मेरे उस्ताद लाल थे, उधर वो जाते थे, आते थे उनके साथ, फिर उधर हमने बड़ा शौक किया। तो कहने का मकसद ये है, आप उड़े हुए कबूतर आपके जो घर में हैं उनको सिर्फ पेयरिंग कर लें, आपको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं, कोई आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। दूसरा, उस लेवल के कबूतर आपके पैसे खर्च करने से भी नहीं मिलेंगे। तो बड़ा सिंपल तरीका है, मगर लोग इसको अडॉप्ट नहीं करते, वालों के ब्रांड की तरफ जाते हैं, पैसे भी लगाते हैं। अब मुझे बताएं, एक आदमी 10,000 का बच्चा लेकर आएगा, क्या वो उसको उड़ाएगा? वो तो सारी उम्र उसके पास दाना खाएगा। उसमें तो बाबा जी नजर जो 50,000 का कबूतर लेकर आएगा, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, कोई उड़ाएगा या उसे देखेगा? पहले उसके बच्चे करेगा, वो उसको तो बुरा कहेगा ही नहीं। मादियाँ जो लगाएगा, अच्छी लगा देगा तो वो उड़ा लेगा, है, मगर वो क्रेडिट उसी को देगा जिसके ऊपर पैसा खर्च किया है, पैसे लगे। ठीक है ना, ये बात। लो जी दोस्तों, मेजर साहब ने आने वाले जो शायकीन है, जो इस शौक़ में न्यू कमर है, 40 साल उम्र का एक हिस्सा होता है, ज़ाया किया, शौक़ के पीछे भागे हैं, पैसा ज़ाया किया, उन्होंने तजर्बात हासिल किए हैं। और लुब्बे लवाब कहते हैं कि जी उस्ताद लोग कोई फ़न की बात नहीं बताते, तो मेजर साहब ने आपकी 70% जो है ना, वो शौक़ की बातों में ना आसानियाँ पैदा की हैं। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, मेजर साहब ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं हमारे साथ, और उन्होंने कहा है कि यार मत भागो ब्रांडों के पीछे, अपने घर से मेहनत करो,
चैम्पियंस कबूतर जो उड़े हैं, जो मुश्किल हालातों में आगे आए हैं, उनको आप आगे ब्लड लाइन के तौर पे चलाएं। मत देखो यार ये कलगी वाला है, ये नहीं है, काला या पीला या नीला है, और उनको आप मेंटेन करें। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द कामयाबियां मिल जाएंगी। बनिस्बत ये कि 50 साल धक्के खा के ब्रांड आप इधर ही ले लें, हसन लाली मिट्ठू लाली की मिसाल ले लें। इनकी जो ये मुझे बताएं, जो कबूतरी उड़ रही है चिड़ी किसके क्रॉस है? हाँ मुझे तो पता है, चैंपियन जीन्स है उसके क्रॉस है। हालांकि वो कोई देखने में कोई बड़ी वो छोटी सी थी, मुझे मैंने जब दिखाई थी, मैं ये कहता था, मैं क्या यार ये है लगती छोटी सी है, ऐसे चूड़ी सी, मगर इसके काम बड़े उसमें बड़ी उसका, क्योंकि उसका एक परों का ग्राफ बहुत अच्छा है, पर छोटे हैं, ग्राफ बहुत अच्छा है। फिर यह उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कमाल का है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर वो जब वीडियो में आती है ना तो वो कमाल का है, मजबूत है, वो हाइट में वो ऐसे। हाँ, ये 3 बहनें थी मेरे ख्याल, जब मैंने देखी तो बड़ी बाकमाल। अब क्या वो किस तरह ब्रीड किया है, कभी आप मिट्ठू भाई से, हसन भाई से पूछना कि ये किस तरह बनी है, वो आपको बताएंगे कैसे बनी है। कि भी वो लास्ट टाइम जब हम आए हैं ना यहाँ पे सारे कबूतर थे ना जी, तो एक मादी उड़ी जी निराली। हाँ निराली जी जी, और लाल बादशाह का बेटा, उसकी आगे ये उसकी दादी है निराली। वो जी 2 साल पहले की बात है। तो मिट्ठू ने कहा यार ये मैंने ना 2 बच्चे रोक लिए हैं। हाँ, मतलब ये लाखे बीच में हमने डाले थे और ये रोके। अच्छा, उसके बाद फिर एक और कबूतरी उड़ी जो पंजाब चैंपियन भी बनी, मतलब सारी फड़कों में वो काजल, ठीक है। अब वो उसको 2 उन्होंने बनाए। हाँ जी, वो 2 डाले, मिक्स करते, ठीक है ना, 2 डाले, जी जी जी, दोनों का जूस डाला, फिर आगे क्रॉस किया, ठीक है। वो जो लाल बादशाह बने थे, इनके वो उड़े हुए कबूतरों के पट्टे थे, वो भी पूरी आपको स्टोरी पता है। जी जी पता है। अब देखें ना, बेस उन्होंने बना ली, ठीक है, पूरे पंजाब को जीत लिया, कोई शक किसी को? कोई शक नहीं। कोई ब्रांड वाला कबूतर नहीं, नजर नहीं आया, कोई नहीं आया। ये कोई ब्रांड की नहीं, ये खुद मैन्युफैक्चरिंग है। मैं कहता हूँ अगर वो ब्रांड वाले हिसाब में आया ना तो इसको कहीं रख देना किसी दुकान। अब ये ब्रांड बन सकती है, ब्रांड बन गई, अब लोगो लग गया है। इन्होंने ब्रांड उसको बनाया है मेहनत के साथ। ये किसी का नहीं है कि ये उसका वो था जी, ये फलां वाले का ब्रांड है, वो नहीं है, वो ख़त्म है, ठीक है ना। तो मैं कहने का मकसद ये है, हर कबूतर परवर अच्छे कबूतर बना सकता है, या नाड़ी अच्छे बना सकता है। आप भागना कबूतरों के पीछे बंद कर दें, सिर्फ ये। अब तो और आसानियाँ पैदा हो गई हैं मेजर साहब, व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं जी। वो कहते हैं यार ये मोरों वाले हैं, ये नंबरों वाले हैं, ये कड़ियों वाले हैं, पहले आ जाए और ये बुकिंग कर लें, ठीक है ना। तो वो व्हाट्सएप पे खरीदे जा रहे हैं, दोस्त पैसा खर्च कर रहे हैं, यूरोप में बैठे। हाँ, बस वो डॉलर्स और यूरो वाले का और रेट 400 की पिटाई की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 रह गए हैं। अब समझ नहीं आ रही उन्होंने 11 पूरे कैसे कर रहे हैं। तो ये ऐसा है, बस अल्लाह ताला हिदायत दे। और मैं तो अपने दोस्त भाइयों को यही समझाता हूँ, अपने घर से बना सकते हैं आप कबूतर, कोई मसला नहीं। या 100 कबूतर तो आप मंडी से लेंगे, उसमें भी अच्छा निकल आएगा, कोई ना कोई तो निकलेंगे। अगर आप इसमें अच्छे बुरे में, हाँ इतना सीख लें आप अपने उस्तादों से, दोस्तों से, भाइयों से, इतना ज़रूर सीखें अच्छे बुरे की पहचान, कि आपने अगर कबूतर अच्छा पकड़ा है तो आप उसे देखें, अगर वो अच्छा नहीं है पॉइंट्स में तो उसको साइड पर कर दें, इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मेरे साथ एक बड़ा ज़बरदस्त आपने ये बात अभी छेड़ी तो मेरे दिन वो सवाल आ गया है। ये जो आपने अभी बात बताई है ना कि यार जो कंसिस्टेंटली मुकाबले में कबूतर आपके आ रहे हैं, आप उन्हीं को पकड़ के आगे चलें, तो वो तो डेफिनेटली अच्छे हो गए, अच्छे निकाल। अब मेरे जैसा आम आदमी है, मतलब नहीं अनाड़ी है या नया शौकीन है आप कह लें, तो वो उसमें मैं उसको जी वो जोड़े लगा देता हूँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अच्छों में से भी गंदे और चवल निकलने शुरू हो जाए? यार देखें, आप अगर अच्छे जीन्स के अच्छे कबूतर लगाएंगे ना उड़े हुए, उनमें से चवल कोई एक निकलेगा, जो वैसे लगाएंगे उसमें से 9 निकलेंगे। जी जी, मेरी लाइल्मी की वजह से वो मजीद आगे नहीं, हाँ हो सकते हैं। देखो आप ऐसे करें ना, आपको देखें, हमने ये तो नहीं कहा कि आप कुछ सीखे ही ना,
आपको रहनुमाई ज़रूर चाहिए, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छी उस्ताद देखा, अगर उस्तादों के बगैर होता तो किताबें रख कर सब लोग घर में ही MA BA और PhD हो जाते हैं। उस्ताद के बगैर आपका गुजारा नहीं। मगर आप जब उस्ताद ढूंढे तो उसको नो हाउ होनी चाहिए कि अच्छा कबूतर बुरे कबूतर की उड़ाने का तरीका कार ज़रूर, फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए जहाँ मर्जी जाए घूमें फिरें, मगर अपने उस्ताद को ना छोड़ें, अपने उस्ताद के साथ कम्युनिकेशन में रहें और उन्हें इज़्ज़त दें। आप सिर्फ उस्ताद का नाम लेकर उससे इजाज़त भी ले लेने के उस्ताद जी कल मेरा शौक़ हो रहा है, मुझे इजाज़त देंगे और मेरे लिए दुआ कर दें, आपकी बरकत बढ़ जाएगी। ये चीज़ें हम भूल गए हैं, ठीक है ना, भूल गए हैं। हम वो फेसबुक पर हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं, बस आप समझते हैं, बाकी वो नहीं वैल्यू। तो लिहाजा आप को ये पता होना चाहिए, ये ज़रूर सीखें अच्छे बुरे कबूतर में क्या फ़र्क है, ताकि जब आप कहीं मंडी भी जाएं, कहीं भी जाएं, कम से कम, क्योंकि शौक़ है ना, इसके बगैर रहा भी नहीं जाता ना, जब तक आप 4 पैसे खर्च ना, हाँ, अच्छे बुरे का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और कोई भी जब कभी कोई मौका मिला, कोई भी मेरे से मिले या कोई और, उससे मैं ज़रूर बताऊंगा कि अच्छा कबूतर क्या होता है और बुरा कबूतर क्या होता है और पॉइंट्स क्या होने चाहिए। बिल्कुल, मगर ये प्रैक्टिकल होता है। अगर मैं उसको वैसे कह दूंगा तो वो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, यार ये कबूतर दिखा दिया है, ठीक है ना, कुछ चलो एक आदत तो कैसे तो हो जाता है, कोई वो टोट के होते हैं उनसे तो बंदा अच्छा बुरा कर लेता है, मगर कबूतर का हाथ में ही पकड़ कर ही पता चलता है कि उसको मैंने आगे से कैसे देखना है। देखें जी, 3 चीज़ें होती हैं कबूतर में, उसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर पूरा, ये सीने वाला, फिर उसका होता है पर। आप सबसे पहले पकड़ते हैं कबूतर को हाथ में, अगर स्ट्रक्चर ठीक है तो फिर आप उसका पर देखते हैं, पर ठीक है तो फिर आप उसकी आँख पर आ जाते हैं कि इसके ये 3 चीज़ें मैं कहता हूँ 25, 25, 75 नंबर की हैं। फिर 25 चीज़ हुए हैं, नाखून कैसे हैं, मत्था कैसा है, चोंच कैसा है, आँख ये ऐसे और वैसे बनावटें कैसी हैं, तो वो है 25 नंबर। दुम कैसी है, वो है 25 नंबर। जो 75 नंबर है ना, वो पूरे होने चाहिए। अगर उसमें फ़र्क आ गया तो आपका वो सारा चीज़ गलत, हाँ, ख़राब। जिस्म अच्छा होना चाहिए, पर अच्छा होना चाहिए, आँख अच्छी होनी चाहिए, तीनों। अब लोग बाज़ दफ़ा वो कहते हैं कि भाई आँख मुझे आप दिखा देना, आप ये प्रैक्टिकल सीखें ना चीज़ जी। बड़ी आँख हो, ऐसी इतनी बड़ी आँख हो, बड़ी आँख का मुझे एक कबूतर दिखा दें ये अंधेरे में जो बैठते हैं, जिस कबूतर की आँख अंदर से फिटिंग अच्छी होगी, डायल अच्छा है, डायल अच्छा और फिटिंग अच्छी है उसकी, नंगी नहीं होती दाएं बाएं से, वो एक अच्छी बेस्ट आँख है जो अंधेरे में भी घर बैठ जाएगी। जो आँख बड़ी होती है, उभरी हुई होती हैं, वो कहता है जी इधर से देख रहा है और इधर से देख रहा है, वो उस पर ना जाए, नूर का बाहर होना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ब्लैक में से, ज़मीन में से जो दरमियान का सेंटर जो है ना, वो ऊंचा होना चाहिए, साइडों से ऊंची ना हो आँख। तो वो लोगों का थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें हैं जो पर से पर आपको कम से कम इतना तो पता हो, नहीं यार पर पे पर चढ़ाओ, गैप नहीं होने चाहिए, पल्ला बहुत बारीक होना चाहिए, रेशा बिल्कुल आपका हाथ नीचे नज़र आए तो परेल होगा। मकसद ये मोटे मोटे आपको पता होना चाहिए कि पर का पर और स्ट्रक्चर जब पकड़ें उसका बैलेंस इतना अच्छा हो, मज़ा आ जाए आपको। वो असल में मेजर साहब वो एकदम बंद दुम हो, सिमेट्री हो, नहीं बंद दुम का मुझे अच्छा हो, एक पत्ते के दुम वाला मुझे कोई चैंपियन दिखा दें, वो गर्दान से उतर रहेंगे तो हाँ, कोई भी चैंपियन कबूतर हुआ है उसके पूंछ से जो पर हैं छोटे होंगे, वो मजबूत होते हैं, उन्हें कंट्रोल होता है अपने ऊपर कंट्रोल। हाँ, वो हवा में भी अच्छे उड़ते हैं, बंद मौसम में भी अच्छे उड़ते हैं। हवा में लंबी दुम का कबूतर अच्छा परफॉर्मर है, छोटी दुम का परफॉर्मर होता ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि हवा चले तो छोटी दुम वाला ज़्यादा, छोटी दुम वाले तो बैठ जाए, हाँ हवा बंद हो तो वो उड़ जाता है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल बात करें ना, प्रैक्टिकल। आप कराची में देखें वो सारी लंबी टेल के कबूतर, वो ठीक है, वो हवा की वजह से, हवा की, हर किसी ने फिर अपने इलाके के हिसाब से बना लेते हैं, इलाके के हिसाब से। सही। ले जी, मेजर साहब ने हमें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी, अपने शौक़ से जो है ना रास्ता किया है, उन्होंने बड़े नॉलेज की बातें की हैं, तो हम उनका बड़ा भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं।
असल में ना मिट्ठू भाई के 2 कबूतर अभी बैठे हैं, तो वो ज़रा बिज़ी हैं, तो फिर इंशाल्लाह उनके साथ भी हम गपशप लगाएंगे। हाँ, बाकी दोस्तों के साथ एक चिड़ी मादी रह गई जी, हमारी दुआ है अल्लाह ताला उसको खैर खैरियत से भी घर और ले आए। इज्जत से नवाजे। इज्जत वो से नवाजे और चैंपियन लगी वो हुई है। चैंपियंस के चैंपियनों से लड़ रही है आसमान में एक किस्म के। हाँ, चैंपियन से लड़ रही है। नहीं जी, अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह। ओके जी, फिर ओके, आते थैंक हैं यू जी सो मच, अगले segment में। थैंक यू।